नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर BKT में। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो गरीबी का और अपनी मजबूरी का उदाहरण देकर अपनी तरक्की को छुपाना चाहते हैं। वो अपनी गरीबी और मजबूरी का उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत कर सहानुभूति बटोर के अपना काम नहीं करना चाहते और ये बोलते हैं कि शायद यदि मुझे मौका मिला होता तो शायद मैं भी तीर मार देता। तो आज आइए उन लोगों की बात कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कुछ साल पहले मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बच्चा आया। उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं कोचिंग पढ़ना चाहता हूं। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तुम्हारा टाइमिंग 4 to 5 है, इवनिंग में कल से आ जाओ। बच्चा टाइम पूछकर चला गया और दूसरे दिन वह नहीं आया। मुझे लगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे ही तफरी करते रहते हैं, टाइम पूछते हैं और चले जाते हैं। उसी में का वो भी बच्चा रहा होगा। तीसरे दिन वो बच्चा फिर नहीं आया। मेरे दिमाग में बात थी, अगले दिन फिर नहीं आया। चौथे दिन वो बच्चा कोचिंग के गेट पर मुझको फिर खड़ा मिला और डरते डरते कोचिंग के अंदर आकर उसने मुझसे कहा कि सर मुझे कोचिंग पढ़ना है। मैं किसी काम में बिजी था। मैंने उससे बोला कि यार तुमको मैंने बोला कि 4 से 5 तुम्हारी बैच है, तुम आके ज्वाइन करो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। फिर मैं किसी काम में व्यस्त रहा। वो बच्चा फिर चला गया। फिर वो दूसरे दिन नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में था कि वो बच्चा मुझसे पूछने आया था और दूसरे दिन वो फिर नहीं आया। 2 दिन बीते, बच्चा फिर कोचिंग के दरवाजे पर खड़ा रहा। मुझे उसकी मनोस्थिति का पता तो लग ही गया था। दूसरे दिन ही मैं उसकी मनोस्थिति को समझ चुका था, लेकिन मैं उसके मुंह से जानना चाह रहा था। बच्चा मेरे पास आया। उसके शर्ट के ऊपर की बटन खुली थी। मैंने ध्यान से देखा तो शर्ट के ऊपर बटन ही नहीं थी। बटन खुली क्या थी, बटन ही नहीं थी। चप्पल पहने हुए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में डरता डरता अंदर प्रवेश किया और मुझसे पूछा कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला बैठो बेटा तुम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कोचिंग क्यों नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारे सामने फीस देने की कुछ प्रॉब्लम है, शायद तुम फीस नहीं दे सकते हो। उस बच्चे ने बोला जी हाँ सर, पापा समोसे की दुकान लगाते हैं और इस समय वो बीमार चल रहे हैं। मेरी दुकान नहीं चल पा रही है। परिवार में 3 और बहनें हैं, पढ़ने वाली। एक बहन की शादी करनी है। लेकिन सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, यदि आप मुझे पढ़ा सकें तो जरूर पढ़ाइए। इतना सुनकर मुझे लगा किस बच्चे को मौका जरूर देना चाहिए। और मैं ही नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर को ऐसे लोगों को जरूर अपने कोचिंग संस्थान में जरूर स्थान देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कमजोर लोग बढ़ेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा। बच्चा आया, पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ता रहा। उसकी प्रतिभा निखरती गई। हर टेस्ट में नंबर पाता रहा। धीरे धीरे अपनी प्रतिभा से क्लास के सारे बच्चों का मन वो जीत चुका था। मेरा भी मन जीत चुका था। एक दिन मैंने देखा कि उस बच्चे की आंख पे चश्मा लग गया। मैंने बोला यार इतना पढ़ रहे हो कि तुम्हारी आंख में चश्मा लग गया क्या। बोला हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने चश्मा लगा लिया। वो बच्चा चश्मा लगा के पढ़ने लगा। पढ़ता रहा। मैंने देखा कि 20-25 दिन बाद 2 दिन वो बच्चा बिना चश्मे के आया। लेकिन क्योंकि भीड़ में मुझे टाइम नहीं मिला उससे पूछने का कि बेटा चश्मा तुम्हारा क्या हुआ, क्या लेंस लगा लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तुम आ गए, कुछ ऐसा क्या व्यवस्था है। फिर 2 दिन बाद मैंने देखा वो बच्चा चश्मे के साथ आया और जब मेरी निगाह उसके चश्मे पे पड़ी तो उसमें चश्मे की डंडी पर व्हाइट वाला सेलो टेप लगा था दोनों तरफ और बीच में भी टेप लगा हुआ था। मैं समझ गया कि आखिर बात क्या थी। देखिए 2 दिन उस बच्चे ने इंतजार किया। 2 दिन बच्चे ने वेट किया कि शायद घर में पैसा आ जाए और वो चश्मा बनवा के उस कोचिंग में चश्मा लगा कर जाए, जिससे और बच्चे उसका उपहास न उड़ाएं। लेकिन 2 दिन
2 दिन में पैसे की व्यवस्था ना हो पाई। मजबूरी, आंख की भी समस्या थी और पैसे की भी समस्या थी। मजबूरी ने उस बच्चे ने खुद कुछ न कुछ व्यवस्था करके किसी प्रकार से टेप ऊप से जोड़कर काम चलाना शुरू किया। 2 दिन बाद मेरी निगाह उस पर पड़ी और मेरी आंख में आंसू आते आते रुक गए। उस बैच में देखते ही मैं उस मनोस्थिति को समझ चुका था कि शायद इस बच्चे के सामने क्या समस्या थी। फिर मैंने उसको बुला के पूछा और वही जो मैंने अभी आपसे व्यक्त किया, सेम वही कंडीशन। पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह से उसका चश्मा नहीं बन पा रहा था। मैंने उससे अनुरोध किया कि बेटा मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, तुम अपना चश्मा बनवा लो। लेकिन कई बार उसने मना किया कि नहीं सर काम चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके मैंने उसको मना कर उसको पैसे दिए कि तुम इसको चश्मा बनवाओ, ये तुम्हारी तरक्की का एक हिस्सा है। जब तुमको दिखाई ही नहीं पड़ेगा, जब तुमको पढ़ने में समस्या रहेगी तो तुम क्या करोगे। कैसे बच्चा तैयार हुआ और फिर चश्मा उस्मा बनवा के अगले दिन मेरे क्लास में आया। सोचिए वो बच्चा जो ऐनक पर टेप लगा कर आता था, जिस बच्चे की 3 बहनें घर में और पढ़ने वाली थी, उसने इतना परिश्रम किया, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। उसकी सफलता ने शोर मचा दिया। उसने इंटरमीडिएट के बाद 1 साल तैयारी करके IIT में सिलेक्शन ले लिया। लेकिन अभी भी पैसा आड़े आ रहा था। IIT में सिलेक्शन लेने के बाद भी गवर्नमेंट की भी जो निर्धारित कम से कम फीस थी वो भी देने का पैसा वो नहीं जुटा पा रहा था बच्चा। लेकिन समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, घर परिवार में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। उसके अगल बगल, उनके पिता के अगल बगल दुकान लगाने वाले लोगों ने जब ये सुना और जब मीडिया और पेपर में बात हाईलाइट हुई तो लोगों ने DM से आग्रह करके उस बच्चे के लिए पैसा स्वीकृत कराया। यदि वह बच्चा अपनी गरीबी को ये बताता कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो वो अपनी गरीबी का ही डंका बजाता रहता और आज वह बच्चा IITian न होता। अपनी परिस्थिति को ही बताता रहता और आज वह बच्चा IITian न होता। दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, एक बच्चा आया, आर्थिक रूप से तो कमजोर नहीं था, लेकिन हाँ बहुत मजबूत भी नहीं था। उसने कहा कि सर मेरे घर में केवल 1 कमरा है, 1 रूम है मेरे घर में, 2 छोटे भाई बहन हैं, मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, बाबा भी साथ में रहते हैं, लेकिन 1 ही रूम है सर। पढ़ने में बड़ी समस्या होती है। मेरे फादर और बाबा दोनों लोग टीवी देखने के बहुत शौकीन हैं। तो मैंने बोला बेटा पढ़ते कैसे हो गए। उस बच्चे ने बोला कि जब सर घर में टीवी चलती है तो मैं पीठ टीवी की तरफ कर लेता हूँ और कान में रुई लगाकर मैं किताब पढ़ता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि सर बाहर तो जा नहीं सोते हैं। देखिए धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक सूरमा धरती पर पड़े हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपदा को अवसर में बदलने के लिए ठान ली। नहीं है 4 रूम, 1 ही रूम में पढ़ेंगे। नहीं है चश्मा बनवाने का पैसा, टेप लगाकर ही चश्मे से काम चलाएंगे, लेकिन पढ़ना तो जिद है उनकी कि आगे तो निकलना ही है। उनको बार बार उदाहरण नहीं देना है कि मैं गरीब हूं, मेरी परिस्थिति गड़बड़ है, मुझे मौका मिला होता तो मैं तीर मार देता। ये सब कहना उनको था ही नहीं। उनके दिमाग में तो केवल एक बात चल रही थी कि बस मुझे कहीं बड़ा करना है तो करना है, और अगर एक बार उस लड़के ने बड़ा कर दिया तो अपने परिवार का इतिहास बदल देगा। शायद 1 कमरे में रहने वाला बच्चा हजारों कमरे का मकान खड़ा कर देगा। शायद 1 चश्मे पर टेप लगा कर आने वाला बच्चा शायद चश्मे की फैक्ट्री खड़ा कर सकता है। लेकिन आप कम से कम सोचिए तो, यदि आप अपनी परिस्थिति को गुलाम बनाएंगे, यदि आप अपनी परिस्थिति के अंतर्गत रहने की कोशिश करेंगे, अपनी परिस्थितियों को अवसर में बदलेंगे कि यार मेरे यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, क्या करूं, मेरे यहाँ तो लाइट नहीं है, क्या करूं, तो तुम इसी में फंसे रहोगे और तुम कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। गांठ बांध लो, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि कोई गरीब हो, कोई असहाय हो,
किसी का पिता शराब पीकर घर में आता हो, तमाम सारी परिस्थितियां उसके सामने हो, लेकिन यदि किसी आदमी ने ठान लिया है कि इसको आगे बढ़ना है तो उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो परिस्थितियों का रोना रोते हैं कि मेरे पास तो परिस्थिति ही नहीं है, नहीं तो मैं बहुत बड़ा काम कर दूं। और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपकी परिस्थिति और आपकी स्थिति को समझते हैं। यदि आप आगे आओगे तो आपकी मदद के लिए वो जरूर आएंगे। तो यदि आज के वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मिस्टर बीकेटी चैनल।